फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। हमने स्टार्टिंग कर रखी है संधि की। इससे पहले वीडियो में हमने दीर्घ स्वर संधि और यण स्वर संधि कंप्लीट की थी। आज हम बात करते हैं अयादी स्वर संधि। जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। जो 4 हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, ये अंतिम है। अयादी स्वर संधि, इसमें क्या है, ए के साथ असमान स्वर आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में हो जाएगा। और आई के साथ असमान स्वर आए तो वो आय में, और ओ के साथ असमान स्वर आए तो वो औ में, और औ के साथ असमान स्वर आए तो वो आव में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर असमान स्वर से हमारा जो मतलब है वो क्या है, जैसे ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, जितने भी ये स्वर हैं उनमें से कोई भी आ सकता है। ये कोई नियम नहीं है कि भी ए के साथ आई आए, जैसा कि पहले हमने देखा था। यहाँ पर असमान स्वर यानी कि कोई भी स्वर आ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आई की। ए के साथ अगर ए आ जाए, ए के अलावा यहाँ पे आ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यानी कि असमान स्वर आना चाहिए। ए के साथ मान लो ए आ गया तो वो किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। इसका उदाहरण है जैसे ने धन अन, यहाँ पर ए है और ये ए है यानी कि स्वर है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, नयन। यानी आपको ध्वनि भी आ रही होगी जब हम बोलते हैं नयन, अ की ध्वनि आ रही है। ऐसे ही शे धन अन शयन। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नियम की। आई के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आए तो किस में परिवर्तित होगा, आय में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नई धन अक, नई धन अक क्या बन जाएगा, नायक आयक। इसमें साउंड भी आ रही है, गई धन अक गायक। तो जहां पर आई होगा, आई के बाद कोई भी स्वर होगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आय में परिवर्तित हो जाएगा। और वहां कौन सी संधि होगी, अयादी स्वर संधि होगी। इसके बाद एक उदाहरण और है शायक का, शई धन अक शायक। अब आगे है आई धन ई, यानी कि ये तो था ए के साथ और अब है ई के साथ। आई के बाद ई होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण है इसका नई धन इका, क्या हो जाएगा, नायिका आयिका। ध्वनि भी इसमें आ रही है। अब है आ के साथ यदि कोई असमान स्वर आए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अव में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, पो धन अन, क्या हो जाएगा, पवन। दो धन अन धवन, अव की ध्वनि यहाँ पे भी आ रही है। ऐसे ही यदि असमान स्वर में ए ना आकर ई आ जाए, ओ धन ई, तो वो क्या हो जाएगा, अवि हो जाएगा। जैसे ओ धन इत्र पवित्र। ऐसे ही आवी का है, आवी किससे मिलके बना है, ओ और ई से। इसका भी उदाहरण है को धन इता कविता, सो धन इता सविता। ओ के साथ ई है तो किस में परिवर्तित हो गया, अवि में परिवर्तित हो गया। आगे है औ के साथ यदि कोई भी असमान स्वर आए तो वो आव में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो मात्रा है वो भी जो वह पर मात्रा असमान स्वर की लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ये वह है उस पर मात्रा किसकी लगेगी, जो भी असमान स्वर होगा उसकी लगेगी। उदाहरण देख लेते हैं, औ के साथ यदि स्वर ए आ जाए तो किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। उदाहरण है इसका पौ धन अक पावक, दऊ धन अक धावक। और इसमें मात्रा भी अगर देखें, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो वह के बाद मात्रा ए की, तो ए की तो कोई मात्रा होती नहीं, तो यहाँ पर वह ऐसे ही रह जाएगा। और आपको पता भी होगा वह में खुद ही ए शामिल होता है। इसी तरह है शऊ धन अक शावक। इसकी एक पहचान मैं आपको और बता देती हूँ। जहां पर भी आपको ये शब्द मिले, कौन कौन से, शयन चयन मयन नायक नायिका धावक धाविका गायक गायिका शावक शाविका, ये आदि शब्द मिले, वहां पर मैक्सिमम क्या होता है, अयादी स्वर संधि ही होती है। और जिस तरह से यण स्वर संधि में असमान स्वर की ही मात्रा लग रही थी, उसी तरह अयादी स्वर संधि में भी जो मात्रा है वो असमान स्वर की ही लगेगी। यदि ई है असमान स्वर तो मात्रा ई की ही लगेगी, ए है तो ए की, और आ है तो आ की। इसी तरह से मात्राएं
बदलती रहेंगी। थैंक यू।